इसी साल से आप बोल रहे हैं अबया भी निकालो। ये चाहते क्या है हमसे? आप हमें पूरा खराब कर देना चाहते क्या है हमसे? एक तो को एजुकेशन भी की, यहाँ से को एजुकेशन थी नहीं, हमसे बिना पूछे ही को एजुकेशन भी कर ली। हमें अबया भी बोल रहे निकालने के लिए, और इसी साल से। और जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जब हमने एडमिशन करवाया था, तब इन्होंने कोई भी बात नहीं छड़ी अबया के रिलेटेड। रीसेंट स्कूल देखो, आप आरपी स्कूल देखो, आप कश्मीर हार्वर्ड देखो, वहाँ पे टीचर्स तक को अबया, तो आप हमें अबया क्यों नहीं दे सकती हो? आप एक काम करो, आप हर एक बच्चे के लिए अबया निकालो। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट, और इस वक्त हम विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावारी श्रीनगर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अबया पहनी जो गर्ल स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर बाहर है। बाहर इनके रहने का मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इनकी प्रिंसिपल इनको अबया पहने अंदर, स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब वहीं आपको कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे। 2022 में कंट्रोवर्सी छिड़ी थी जिसमें ऐसे ही जो गर्ल स्टूडेंट्स है हिजाब पहने उनको स्कूल में अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया था। सेम आज इनका यही इल्जाम है और इसीलिए ये सब बाहर खड़े। न सिर्फ ये, इनके साथ जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो भी इनके शाना बशाना यहाँ मौजूद है। इन्हीं गर्ल स्टूडेंट से जानेंगे आखिर इनको जो स्कूल के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। आप अपना नाम बताइएगा और किस क्लास में पढ़ती है वो बताइएगा। जी, मैं फरहाना मंजूर, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल में। हमें कल बोला गया कि अगर आप लोगों को अबया लगाना था तो स्कूल नहीं आना चाहिए था, आप लोगों को दरगाह जाना था, आपको अबया में एलो नहीं करेंगे। आप लोग अगर आप बोल रहे हो कि आप हर जगह अबया लगाते हो तो आप एक काम करो, स्कूल आ जाओ, अबया निकालो, दिन भर अबया के बगैर घूमो। वहाँ पे दिन भर इतनी बेहयाई होती है, लड़की खुद को सेफ फील कर ही नहीं पाती है। लड़की एक कदम भी अकेले नहीं चल पाती है कॉलेज साइड से, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेहयाई होती है। तो हम कैसे अबया के बगैर वहाँ से घूमें? वो जाला है कि आप लोगों ने अबया को फैशन बनाया है, तो हम लोग किस हिसाब से अबया को फैशन बना रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कवर कर रहे हैं, इसलिए फैशन बनाया है। हम लड़कों से बचना चाहते हैं इसलिए फैशन बनाया है। किस हिसाब से हमने फैशन बनाया है इसको? हमें बोला जाता है कि अगर आप लोग को अबया लगाना था स्कूल क्यों आना था? हम आप लोग को अबया में देखते हैं, हमें बुरा लगता है आपको अबया में देखने के लिए। ये एक मुसलमान औरत एक मुसलमान लड़की से कह रही है कि जब मैं आप लोगों को अबया में देखती हूँ मुझे बुरा लगता है। तो मैं बोलती हूँ किस मुसलमान औरत को बुरा लगेगा एक मुसलमान लड़की को अबया में देख के? बोल रहे हैं कि अबया नहीं लगाओ, मत लगाओ अबया, अबया के बगैर स्कूल आ जाओ। जो स्कूल में बेहयाई होती है वो क्यों नहीं? हम अबया लोग क्यों नहीं कर सकते? जब इन लोगों ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी को बॉयज बनाया है, वहाँ पे बॉयज आ रहे हैं, तो एक लड़की को अबया लोग क्यों नहीं कर सकते? आज जब आप स्कूल आए आपसे क्या कहा गया? हमें कहा गया कि अबया निकालो, अबया हमें अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा मैम हम हर जगह अबया लगाते हैं, हम अबया के बगैर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अबया हमारा पर्दा है, हम अबया नहीं छोड़ सकते हैं। मैम ने बोला ये मुझे क्या आप लोगों के कंफर्ट जोन को करना है वो आप लोग खुद देखो, लेकिन मैं अबया अलाउ नहीं करने वाली। आपको फिर दरगाह जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन आप सबके लिए सबसे बड़ा सवाल, आपकी जो प्रिंसिपल है वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम? मुस्लिम है। वही तो मुझे घर मैं सोच रही हूँ कि क्या वो सच में मुस्लिम है? वो मुस्लिम है, रिसेंटली उन्होंने उम्रा किया है और वो बोल रही है कि अबया के बगैर आ जाओ। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर यही है कि वो भी एक मुस्लिम ही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो आपसे कब से ये कह रहे हैं कि आप अपना अबया निकालिए और यहाँ पर बिना अबया के यूनिफॉर्म में आप आइए। हम लगभग 8th से आते थे अबया लगा के, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। परसों रिसेंटली इसी साल से इन लोगों ने को एजुकेशन भी की, इसी साल से आप बोल रहे अबया भी निकालो। ये चाहते क्या है हमसे? आप हमें पूरा खराब कर देना चाहते क्या है हमसे? एक तो को एजुकेशन भी की, यहाँ से को एजुकेशन थी नहीं, हमसे बिना पूछे ही को एजुकेशन भी कर ली। हमें अबया भी बोल रहे निकालने के लिए, और इसी साल से। और जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जब हमने एडमिशन करवाया था, तब इन्होंने कोई भी बात नहीं छड़ी अबया के रिलेटेड। मिड सेशन में कह रही है कि अबया छोड़ दो। और कल जब मेरी मामा आई थी उसको उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी अबया नहीं छोड़ सकती है, तो उसको बोला था ले लो डीसी। 10th का जब हमारा रिजल्ट निकला था, हम सब टॉपर्स यहाँ पे, जब हमारा 10th का रिजल्ट निकला था हमने नहीं छोड़ा। किस बेस पे? कि आप लोगों के परसेंटेजेस हाई होते हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है, इसलिए हमें नहीं छोड़ा था। कल जब मेरी माँ आई थी अबया के लिए, तब बोला था ले लो डीसी आराम से। क्यों? यहाँ पर नाज़रीन आपसे भी कहना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो हम सब अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आप अभी प्रिंसिपल से अंदर मिले, आप सब ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो थे आप उनसे मिले, उन्होंने क्या एश्योरिटी दी? अब हम जब गए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। पहले ही बोला कि जो भी बातें आप कह रहे हो हमने कल वैसा कुछ नहीं कहा। हम वहाँ पे 12 लड़कियाँ थी, हम सब ने कान कोर कर सुना, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वहाँ पे टीचर्स भी उनका साथ दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम कल दिन भर रो रहे थे, मैंने घर पे रोया है। क्यों रोते? हम बिना वजह रोते हम कि हमें वहाँ ये स्टेटमेंट बदल रही है। हमने मैम को बोला जब आपको प्रॉब्लम हो रही है आप क्रिसेंट स्कूल देखो, आप आरपी स्कूल देखो, आप
अब कश्मीर हार्वर्ड देखो, वहाँ पे टीचर्स तक को अबाया, तो आप हमें अबाया क्यों नहीं दे सकती हो? आप एक काम करो, आप हर एक बच्चे के लिए अबाया निकालो, कोई सेम कलर निकालो, हम सब वही कलर लगा के आएंगे, चाहे वो गंदा से गंदा कलर ही क्यों ना, वो भी पहन के आ सकते हैं, लेकिन हम अबाया के बगैर दिन भर नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अब हम सोचेंगे, इस बात पे आपसे बात करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस हम अबाया नहीं निकाल सकते, कुछ भी हो जाए, हम अबाया के बगैर स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम अबाया के बगैर एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते, हम अबाया लेकर ही स्कूल में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ गर्ल स्टूडेंट्स मौजूद थी जो कि विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़ी है, और इनका यही इल्जाम है कि इनकी प्रिंसिपल इनको अबाया पहन के स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही थी। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि अभी ये थोड़ी देर पहले ही फिर से अपनी प्रिंसिपल से मिले हैं, और इनका कहना है कि अब उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया। यही नहीं, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और उसके अलावा कश्मीर में एक वर्सटैलिटी है, यहाँ पर तमाम रिलीजन्स को जो है एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। कहीं भी कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं पे ये मेंशन किया गया हो कि किसी को हिजाब पहन के स्कूल आना है या किसी को हिजाब नहीं पहन के स्कूल आना है। यहाँ पर तमाम स्कूल जो है वो जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनको अबाया पहन के आना होता है वो जाते हैं, और जो नॉर्मली यूनिफॉर्म पहन के जाती है उनको भी परमिशन दिया जाता है। जो आज यहाँ पर सिचुएशन हुई है, शायद ही ये सिचुएशन कभी हुई होगी। यहाँ पर पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। यमिस तो घर यमो वोनु यिथकन छ दलील, तमिस क्या उस तुहंद रिस्पांस? सोन रेस्पॉन्स क्या है, मतलब यम बच्ची आए रात घर वदान वदान वोन मे पन्ने बच्ची, मे हसा वोन प्रिंसिपल मैडम कि अबाया हिजाब या अबाया सो अख लड़की लागान यमिस नेबर किन क्या कांड आस कर। तुम वो यह कूता शेमफुल एक्ट अमिस मैडम हुन, अम कम अल्फाज इस्तेमाल कर अम पतन मे यह बच्ची यह वदान छा ठीक। अम बच्ची वोन दोपन अस वोन प्रिंसिपल मैडम अगर तुम हिजाब या अबाया लगित स्कूल यून, तुम नीव सा DCM स्कूल मज, तुम नीव सा DCM स्कूल मज। अम पत वो तुम स्कूल यह स्कूल तो कॉलेज इकवट, अत लिखित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मगर अंदर लड़के ते पारान। तम पत अचो तुम अचानक कुन वक्त मीडिया आए और कुन वक्त अचानक तुम वो अंदर मतलब बच्चे गसान पर्न खतर, मगर अंदर कुलन तल दरबार करान लड़के तो कोर। तुम वो अत क्या माहौल यमो क्रिएट कोर्मुत खाली पोस बनाने खतर। देखिए ये था हिजाब सेंटर की टॉपिक, क्या स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ अत पे हेको टारगेट कर क्या तुहद बच्चे अत पारान बे वारियन हंद बच्चे अत पे बचन कर टारगेट कि वनकन वनो तुम युत योत उस जन ये वन यहद इल्जाम कि हिजाब लगित या अबाया लगित अंदर अचरस इजाजत दिवान क्या, तो तुम करेवा प्रिंसिपल पान कत? प्रिंसिपल कर कत सो वन दपान कि मतलब मे हसा पे दबाव, पर्सनली पर्सनली प्रिंसिपल मैडम मे कर तमिस अड़िस घंटस कत। तम वो दोपन असा वनह इन कि तुम दिव मतलब हिजाब कड़िव नबर, असा पे यस हायर अथॉरिटी क्लियरली वोन तम दोस मे हायर अथॉरिटी असा पे दबाव कि मतलब इन वनु सा हिजाब थो पत्थर, हिजाब विजाब लगित मसा योर कहें। तुम क्या यहां यहान वो मतलब स्कूलस मज यूनिफॉर्म यह रिकमेंड कर्म गवर्नमेंट या स्कूल अथॉरिटी मगर हिजाब रिकमेंड कोर्मुत, हिजाब कोर्मुत रिकमेंड सन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब सनिस रसूल खुदा सदिस हुक्मस अगर कह खिलाफ गि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, हको अत पे जू पन दित। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से भी बात की और पेरेंट्स से भी बात की, और इनका कहना यही है कि इनको जो है प्रिंसिपल की जानिब से स्कूल के अंदर हिजाब पहन के अबाया पहन के जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और पेरेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि जो प्रिंसिपल है उसने कहा कि हायर अथॉरिटीज़ का दबाव है। अगर हायर अथॉरिटीज़ का दबाव है तो कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर इशू हुआ होता जिससे कि सबको पता चल गया होता कि कोई दबाव है, या जिससे कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होती कि अबाया पहनना है स्कूल में कि नहीं पहनना है। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल से बात करेंगे। अब उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।